धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं जो प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस सुंदर वचन के साथ प्रभु जी आज मुझे बोलने का अवसर दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने बेटे पे दया कर और सुनने वालों के हृदय में काम कर, ताकि प्रभु जी ये वचन बहुतों के जीवन में काम करे। दया कीजिए सदा और सदा और सदा पूरा विश्व के नाम से आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि उसने एक सुंदर वचन के साथ, बहुत ही सुंदर वचन के साथ आज हमें आपके सामने लाया है। दरअसल प्रियो, ये वचन ऐसा है कि इस वचन पे जल्दी लोग बात नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। जो आज हमारे मसीह समाज के लिए बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक, या हम यूं कह लें कि आज ये पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम वचन से, बाइबल से ये देख सके, जान सकें कि आज हम इस दौर में अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, क्या हम लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं? अर्थात मैं इसे और सीधी भाषा में कर दूं, क्या हम बिना शादी के पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं? दरअसल लिविंग रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जिसमें पुरुष और स्त्री बिना विवाह किए, बिना किसी रोक टोक के पति पत्नी के समान एक दूसरे के साथ रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप का अवधारणा विवाह से बिल्कुल भिन्न है। विवाह संपूर्ण जीवन का एक वचनबद्धता है, जबकि लिविंग रिलेशनशिप दो व्यक्तियों अर्थात पुरुष और स्त्रियों द्वारा खुद की जिम्मेदारियों से भागने के लिए और पारंपरिक रूप से अपना खुद का चुनाव कर कर एक वचनबद्धता है, जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखते हैं कि हम एक साथ रहेंगे। उसमें बहुत सी सिस्टम हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से रिलेशनशिप से पहले बहुत से उनके बीच का आपसी एग्रीमेंट भी हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि हम जीवन के सारे मजे ले लें, सारे सुख सुविधा ले लें, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक या किसी भी रूप में, हम सारी सुविधाएं, सारे मजे लें। और ऐसे व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को निभाने से डरते हैं जो विवाह के पश्चात आती है। हाँ प्रियो, लिविंग रिलेशनशिप का स्पष्ट अर्थ यह है कि सामाजिक, नैतिक और दरार, दो व्यक्तियों के बीच की जो दीवार है अर्थात जो दरार होती है, पारिवारिक मूल्यों के का जो पतन होता है, उन सब के चलते कुछ लोग आज इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये लिविंग रिलेशनशिप, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, लिविंग रिलेशनशिप जो है एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है। हाँ प्लीज, वेश्यावृत्ति को मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि जिससे परमेश्वर ने जोड़ा, वचन कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात उन दोनों के बीच की जो संगति है, उन दोनों का जो एग्रीमेंट है, उन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ उन दोनों के ही बीच की बात है। इसमें परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परमेश्वर ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसी संगति को कभी तवज्जो नहीं देता। और विशेष करके मैं मसीहों की बात करता हूँ। मसीहों के द्वारा यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में निपटने के लिए बाइबल क्या निर्देश प्रदान करती है। हाँ प्रिय, आज बहुत से जवान
बहुत से लड़के लड़कियां अपने जीवन को बाइबल की गहराइयों से, बाइबल की बातों को नहीं जानने की वजह से आज अपना जीवन नर्क खा लिया। प्रभु की वाणी के विषय में अत्यंत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 2 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति। हाँ प्रिय, व्यभिचार के डर से, अगर आज आप व्यभिचार के डर में हैं, अगर आप अपने पर संयम नहीं रख सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप विवाह कर लें। बाइबल में बिना विवाह के एक साथ रहने की कड़ी आलोचना की गई है। दरअसल लिविंग रिलेशनशिप 2 प्रकार की मानी जाती है। एक वह जिसमें यौन संबंध संबंधित होता है, और दूसरी वो जिसमें यौन संबंधित नहीं होता है। वो सिर्फ हमें पाप से बचाने के लिए हमें 2 व्यक्तियों के बीच के अंडरस्टैंडिंग को, अर्थात ऐसे व्यवहार को जिसमें आपका यौन संबंध नहीं होता है। हाँ प्रिय, लेकिन आज जहां भी 2 लोग एक साथ रहेंगे, एक बिस्तर पर रहेंगे, वहां पर इन बातों का होना या व्यभिचार का होना लाजमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आग के पास मोम रखा जाए और मोम गले न? हाँ, विवाह के बाहर बनाए गए सारे सिद्धांतों को परमेश्वर खड़े तौर से रिजेक्ट करता है। अर्थात व्यभिचार के बगैर हमारा जीवन व्यतीत होना अत्यंत ही लाभदायक है। अगर किसी को अपने ऊपर संयम ना हो, तो मैं फिर से कहता हूं, उन्हें विवाह कर लेना उचित है। बाइबल बहुत से ऐसे पद मैं आपको दे रहा हूं, जो उसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। बहुत से ऐसे पद हैं जहां पर पाप को, व्यभिचार को प्रभु दर्शाता है। प्रेरितों के काम 15 का 20, रोमियो 1 का 29, पहला कुरिन्थियों 5 का 1, 6 का 13 और 18, 7 का 2, 10 का 8, दूसरा कुरिन्थियों 12 का 21, गलातियों 5 का 19, इफिसियों 5 का 3, कुलुसियों 3 का 5, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 और यहूदा की पुस्तक जिसमें एक ही अध्याय है उसका 7वां पद। हाँ, इन वचनों को आप पढ़िए, इन वचनों को मनन कीजिए और इसमें देखिए कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को व्यभिचार से, के पाप से बचने के लिए क्या कहा है। कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप को न्याय संगत ठहराते हैं, तर्क देते हैं कि वो सिर्फ एक साथ रहने के लिए है, परंतु इसके मध्य ऐसा कोई संबंध नहीं जो उन पर दोष लगाया जा सके। ये सरासर बेबुनियादी और बेतुकी बातें। यदि इस तर्क को मान भी लिया जाए तो समाज ये कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि जहां एक पुरुष और एक स्त्री रहे या एक घर में रहे, वहां पर व्यभिचार होगी दे सकते। आप नौजवान युवक युवतियां विवाह करना चाहते हैं, पर जो जातीय भेदभाव के कारण उन्हें विवाह नहीं करने दिया जाता, तभी ये लोग एक मत बनाकर आपसी अंडरस्टैंडिंग में ये कदम उठाते हैं। हाँ, फिर मैं आपको साफ तौर से कह देता हूँ, लिविंग रिलेशनशिप की ओर कदम बढ़ाने से अच्छा है कि आप विवाह करें। यदि आज भी भारत जाति भेदभाव के प्रति नहीं चेता, तो लिविंग रिलेशनशिप में अधिक लोगों को जाना पड़ता है या लोग जा सकते हैं। दूसरी ओर बाइबल ने
व्यभिचार को अत्यधिक निंदनीय एवं दंडनीय मारा गया है। और उसने स्पष्टता से कहा है कि रोमियो पुस्तक उसका 8 में लिखता है, जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में, सॉरी मैं शरीर बोल दिया, जो शारीरिक, बाइबल कहती है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अर्थात आप जो रिलेशनशिप में हैं वो शारीरिक दशा में, परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग पवित्र बने जैसा कि वो पवित्र है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16वां पद कहता है, पवित्र बनो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, परमेश्वर ने अपने निर्धारित मापदंडों में उसके अपने मौलिक नियम हैं और उन मौलिक नियमों के आधार पर कार्य, शासन और न्याय करता है। वो अपने हिसाब से आपके ऊपर शासन करता है, आपका न्याय करता है और आपको वचनबद्धता देता है, तुम वचन में बढ़ो। जब हम 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में अपने भक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि व्यभिचार से बचो। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4:3 वहां साफ लिखा है कि व्यभिचार से बचो। साथ ही ये भी बताया है कि व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। 1 कुरिन्थियों 6:18 1 कुरिन्थियों 6:18 व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रियो, मसीह के द्वारा अपने जीवन में यौन शुद्धता न रखने के कारण परमेश्वर के नाम को जपना, अर्थात परमेश्वर के नाम का उच्चारण भी करना, परमेश्वर को मानो ऊपरी आग दिखाने के बराबर है। आप परमेश्वर के प्रति पवित्र नहीं हैं, आपका होठ परमेश्वर के प्रति पवित्र नहीं है, आपका शरीर परमेश्वर के प्रति पवित्र नहीं है, आपकी सोच परमेश्वर के प्रति पवित्र नहीं है, और आप दिखाने के लिए परमेश्वर के नाम को जपते हैं, परमेश्वर के नाम को लेते हैं। आराधना, स्तुति, प्रार्थना, कलीसिया में जाना, तरह तरह के परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करते हैं। ये आपके लिए ऊपरी आग दिखाने के बराबर है। परमेश्वर का वचन लिविंग रिलेशनशिप को जैसे संबंधों की कभी भी अनुमति नहीं देता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, विवाह वो संस्था है जिससे स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया। हाँ प्रियो, मैं अक्सर अपने प्रचार में यही बात कहता हूँ। जहां भी मैं पति पत्नियों के बारे में, विवाह के संबंध में बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि पृथ्वी पर जो विवाह स्थापित होते हैं वो स्वर्ग पर निर्धारित किए जाते हैं। स्वर्ग पर उसको मुकम्मल कर दिया जाता है, उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। हम मनुष्य, हम रिश्तेदार, हम प्रियजन उसको इस पृथ्वी पर लाकर उसको अंजाम देते हैं। हाँ, उस पृथ्वी पर हम आकर उसका अंजाम देते हैं, लेकिन ये विवाह परमेश्वर की तरफ से नियुक्त हो जाता है स्वर्ग पर ही, और परमेश्वर इस विवाह में आपके साथ उपस्थित होता है। बाइबल से मैं कुछ आयतों को आपको दिखाना चाहता हूं, वहां पर आपको याद आ जाएगा कि विवाह परमेश्वर की तरफ से निर्धारित किया जाता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं या पढ़ सकते हैं बाद में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27 और 28, जहां पर पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को विवाह के बंधन में बांधा। वहां की परमेश्वर की उपस्थिति इस बात का फैसला देती है, इस बात की पवित्रता पे मोहर लगाती है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। उत्पत्ति 2 उसका 21 और 25 जब पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। गौरतलब है कि विवाह के लिए हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें, या ये विवाह को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो परमेश्वर का पुत्र का, उसके पुत्र की दुल्हन हो। मेरा यीशु मेरा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। वो एक दिन आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। क्या वो व्यभिचारिणी को लेने आएगा? क्या वो व्यभिचार से बंधी हुई
अपनी कलीसिया को लेने आएगा? सोचिए थोड़ी देर। हम जवान बच्चों को कहना चाहते हैं इस वक्त, उन माँ बाप को कहना चाहते जो मोबाइल में दिनों दिन रातों रात तरह तरह के सीरियल, तरह तरह की वीडियो, तरह तरह की चैटिंग, तरह तरह के पोर्नोग्राफी को देखते हैं, गंदी मूवीज को देखते हैं, ब्लू फिल्म को देखते हैं। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अपने विचार में अगर व्यभिचार कर लिया तो समझो शरीर से कर लिया। अगर हम सोच भी लेते हैं वो हमारे लिए हो गया। हाँ, हमें इसकी कल्पना भी नहीं करनी, सोचना भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रताई के बिना कोई कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हमारी जवान पीढ़ी, आज वो लोग जो संसार की ग्लैमर में, संसार की शान और शौकत में, संसार की दिखावे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस वक्त इस बात को सुन रहा है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में है, बिना विवाह के पति पत्नी की तरह है, तो आज ही तौबा कर लीजिए। प्रियो, व्यभिचार परमेश्वर की नजर में मूर्ति पूजा के बाद सबसे बड़ा पाप है और इसका दंड भयानक है। इसका दंड भयानक है। मेरे बात को मजाक में मत लीजिएगा कि ये एक ऑडियो आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनूं कि ना सुनूं, मैं क्या देखूं, मैं क्या सुनूं। भैया, ये परमेश्वर का जीवित वचन इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ। व्यभिचार से बचो। विवाह को परमेश्वर के द्वारा से एक रत्न के समान रखा गया है। हाँ प्रियो, एक रत्न है वो, जो दो व्यक्तियों अर्थात पति पत्नी के शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से एक साथ जुड़ने का कार्य होता है। विवाह ही सबसे प्राचीन मान्य संस्था है। जब स्वयं परमेश्वर द्वारा इसकी स्थापना की गई तो ये विचार करने के योग तथा यह मान लेने योग्य है कि पिता परमेश्वर ने विवाह को संपन्न किया। प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 4थे पद में लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का, अंत में लिखता है, न्याय करे। हाँ प्रिय, आज क्या आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? आज आप अपने पति को धोखा दे रहे हैं? क्या आज आप अपने शरीर के साथ व्यभिचार कर रहे हैं? क्या आज आप प्रभु की दुल्हन होने के साथ प्रभु के साथ व्यभिचार कर रहे हैं? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सोचिए। पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में मत अपनाइए। थोड़ा सा डरिए, अपने परमेश्वर के सामने थोड़ा सा डरिए, धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। प्रभु आपके लिए कोई सुंदर व्यवस्था करके रखा है। मैं विश्वास करता हूँ, जब उसने आदम को बनाया, उसने उसके लिए हवा को बनाया। अगर आज आप आदम है तो आपकी हवा कहीं ना कहीं है, ये विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज वो बेटियां जो ये समझती हैं मेरा विवाह नहीं हो रहा है, हिम्मत रखिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदम अवश्य रखा है। प्रियो, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि बिना विवाह एक साथ रहकर आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, आप उसके विरुद्ध बगावत कर रहे हैं। हाँ फिर आप अपने स्टेटस के चलते, अपने रुपए के जोर से, अपने ज्ञान के जोर से, अपनी उपलब्धियों के जोर से आप सब कुछ अच्छा समझने की कोशिश करते। आज मोबाइल और इंटरनेट के चलते आज हजारों घर, परिवार, पीढ़ियां बर्बाद हो रहे हैं। प्रियो, मैं आपको स्पष्टता के साथ
परमेश्वर का एक वचन याद दिलाना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 5 पद, परमेश्वर स्पष्टता से कहता है, उन्हें व्यवस्था का उल्लंघन किया, उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। वो परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने आदम और हवा को एक साथ अदन की वाटिका में वचन में बांधा, वाचा में बांधा, विधि में बांधा, परमेश्वर के संतान नियमों और आज इंसान ने इस नियमों को तोड़कर लिविंग रिलेशनशिप जैसे संबंधों को बुनियादी ढाल बनाकर अपने लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। परमेश्वर द्वारा यौन संबंध केवल विवाह के दायरे में ही पवित्र ठहराया गया है। बाइबल स्पष्टता से कहती है, लिविंग रिलेशनशिप जैसे संबंधों का परमेश्वर को मूल योजना में कोई स्थान नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ उसकी मूल योजनाओं में हैं, उसके एक प्लान के अंतर्गत है, तो इसमें आपका लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा दंड है। यूँ थोड़ा ऑडियो मेरा लंबा हो रहा है, क्या करें, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है इस वक्त, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ लीजिएगा। इन लिविंग रिलेशनशिप जैसे संबंधों को बाइबल घोर व्यभिचार की श्रेणी में रखता है तथा स्पष्टता से कहता है कि व्यभिचार परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। आप सोच लीजिए कि अगर आप व्यभिचार करते हैं, आप स्वर्ग राज आपका नहीं है। ये झूठी तसल्ली, झूठा ढोंग मत करिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप। मैं बोलता हूं आप नहीं जाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि आप नहीं जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6:9-10 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़िए। वहां पर जो दंड है उसमें व्यभिचारियों का भी दंड है। वो आग और गंधक की झील है। वो अंतिम न्याय है जहां पर प्रभु आपका न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15वां पद पढ़िए, वचन पढ़िए, देखिए वहां पर परमेश्वर ने इस गैर संबंध रिश्तों को, व्यभिचार के रिश्तों को, लिविंग रिलेशनशिप को किस तरह से गलत बताया है। जो मसीह युवक युवतियां लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन स्पष्ट चेतावनी देता है कि आज वे अपनी मनमानी करके परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परंतु यह याद रखिए कि इन सब बातों के विषय में एक दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हाँ प्रियो, न्याय करेगा। आप सबोपदेशक 11 उसका 9वां पद पढ़ लीजिए। आपको प्रभु बहुतायत से आशीष करे। प्रियो, मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु जिसने भी ये वचन सुना, अगर वो इस कैटेगरी में है, इस प्रकार के रिलेशनशिप में है, जिन्होंने अपने जीवन को व्यभिचार के अंदर ढाल रखा है, प्रभु जी, प्रभु तो उन पर दया कर। यस डैड, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त प्रभु जी तो आशीष कर। इसी वक्त प्रभु जी उसके सारे बंधनों को तोड़ दे। इसी वक्त प्रभु जी उनके बीच जो गंदा रिलेशन है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर निबाला शरणा पापा निवासी शरणा पापा निबना, ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया, ताकि वो प्रभु जी बच जाएं, वो प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य में जाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर वो इस बंधन से आजाद होना चाहते हैं। अगर जो आजाद नहीं होना चाहते हैं प्रभु जी, उनका दंड उनके ऊपर है प्रभु जी, तो सबका न्याय करेगा। लेकिन मैं विनती करता हूँ, जो आजाद होना चाहते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु जी, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त प्रभु जी उनके सारे बंधनों को तोड़ दे, उनके मनों की लालसा आशा को खत्म कर दे, सारे व्यभिचार की आत्मा को खत्म कर दे, सारे लिविंग रिलेशनशिप को खत्म कर दे प्रभु जी, और उन्हें विवाह के एक पवित्र बंधन में बांध, जहाँ पर प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए, आपके स्वर्ग राज्य का राज्य विस्तार होने पाए, कलीसिया बनने पाए। आशीष दया आदर और महिमा आपके देते हैं। हर एक बातों पर आपके चढ़ यीशु को नाम से मांगते, दया से सुन। आमीन।